नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसका आयोजन है वो 18 दिसंबर रविवार को किया जा रहा है। इस परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, अर्थात परीक्षा में आपको या परीक्षा सेंटर पे कितने बजे पहुंचना है, साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, इसके अलावा परीक्षा के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा और OMR सीट किस प्रकार से भरनी है और परीक्षा में आपको एग्जाम अटेम्प्ट किस प्रकार से करना है। तो बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली है। एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लें और कोई भी आपका प्रश्न फिर भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल पे आप पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें। इसके अलावा आपको STC एग्ज़ाम के लिए एक रिवीजन क्लास हमने पहले अपलोड कर दी है और वो भी आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है STC 2022 के नाम से, वहाँ से देख सकते हो। और इसके अलावा दूसरी जो रिवीजन क्लास है वो भी हम आपको चैनल पे उपलब्ध करवा देंगे। तो एग्जाम से पहले आप दोनों क्लास अवश्य रूप से देख लें, ताकि जो भी हमने कंटेंट करवाया है मेट पेपर के लिए वो सारा का सारा रिवाइज हो सके और आप एग्जाम में 100% करके आओ पूरा का पूरा पेपर। तो बस शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले अपने देखेंगे जरूरी दिशा निर्देश। अभ्यर्थी हैं जो निर्देश को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं और या फिर पढ़ने के बावजूद उनको अच्छे से समझ नहीं आता है, तो इसीलिए हमने बोला था कि परीक्षा से संबंधित जितनी भी उपयोगी जानकारी हम आपको टाइम टू टाइम एग्जाम से पहले सारी की सारी उपलब्ध करवा देंगे। तो इसी क्रम में आज हम आपको बताने वाले हैं, तो बस वीडियो को पूरा देखें और कंटिन्यू बने रहें। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें तो आप देख सकते हो इसमें कहा गया परीक्षा जो अभ्यर्थी देने जाएगा वो परीक्षाशाला से प्रमाणित प्रवेश पत्र दिखाने पर ही परीक्षा भवन में जो प्रवेश है उसको दिया जाएगा। यानी कि आपका एडमिट कार्ड ही आपको वहाँ पे प्रवेश दिलाएगा जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। आपका जो भी सेंटर है वहाँ पे आप एडमिट कार्ड लेके जाएं अवश्य रूप से, क्योंकि यदि आप किसी कारणवश एडमिट कार्ड घर पे भूल गए हो या नहीं लेके जा रहे हो या बीच में गायब हो गया तो आप परीक्षा नहीं दे पाओगे। तो आपको परीक्षा देने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपका एडमिट कार्ड, वो चाहे आपने रंगीन कढ़ाया है या ब्लैक एंड वाइट है, कोई भी होना चाहिए, लेकिन आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए उसी के आधार पे। इसके अलावा वो आपका प्रमाणित होना चाहिए। प्रमाणित का मतलब आपके स्कूल की मोहर उस पर लगी होनी चाहिए। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि शाला प्रधान से, यानी कि जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहाँ से स्कूल की उस पर प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक जो भी आपके स्कूल में हेड है उनकी स्कूल की जो मोहर है उस पर लगी होनी चाहिए और वो एडमिट कार्ड आपके पास से होना चाहिए। इसके अलावा समय की बात करें तो परीक्षार्थी प्रातः 8:15, यानी कि आप 8:15 को छोड़ दो, आप 8 बजे ही परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाओ, क्योंकि 9 बजे से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो आप 8 बजे ही परीक्षा केंद्र पे पहुंच जावे। तो दो चीज़ें हमने बता दिया, एडमिट कार्ड लेके जाना है, इसके अलावा परीक्षा केंद्र पे कितने बजे पहुंचना है, तो आपको 8 बजे ही सेंटर पे पहुंच जाना है। फिर आगे इसमें कहा गया STC परीक्षा एक ही दिन में निरंतर 3 स्तरों में आयोजित की जाएगी। प्रथम जो स्तर है उसमें बौद्धिक योग्यता परीक्षा अर्थात मेट पेपर, द्वितीय स्तर में भाषा योग्यता परीक्षा अर्थात LCT, तृतीय स्तर में शैक्षिक योग्यता परीक्षा अर्थात सेट का पेपर होगा। प्रत्येक स्तर के दौरान 15 मिनट का अंतराल है वो होगा। यानी कि आपका एक ही दिन में 3 पेपर, यानी कि पहला पेपर आपका रहेगा मेट का, दूसरा पेपर रहेगा LCT और तीसरा पेपर रहेगा शैक्षिक योग्यता परीक्षा अर्थात सेट का। यानी कि तीनों पेपर आपके एक ही दिन में होंगे। 9 बजे से आपकी परीक्षा शुरू होगी और 1 बजे आपका पूरा पेपर, यानी कि तीनों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। और पहला पेपर, उसके बाद में दूसरे पेपर जब शुरू होगा उसके बीच में आपको 15 मिनट का छुट्टी मिलेगा या अंतराल मिलेगा, जिसमें आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। तो पहले पेपर दूसरे पेपर के बीच 15 मिनट, दूसरे से तीसरे पेपर के बीच में आपको 15 मिनट का फिर से गैप मिलने वाला। तो 3 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर के बीच में आपको 15 मिनट का गैप मिलेगा। इसके अलावा उत्तरक पत्रक, यानी कि जो OMR सीट है उस पर अंकित सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक सही रूप से भरें। किस प्रकार से भरनी है, OMR सीट किस प्रकार की आएगी वो हम आपको अभी आगे दिखाने वाले हैं, बस आप कंटिन्यू बने रहे। आगे इसमें कहा गया उत्तर पत्रक OMR सीट के प्रत्येक चौखाने में नीले काले बॉल पेन से अंकन करना है तथा गोले को नीले काले बॉल पेन से ही गहरा करना है। तो किस प्रकार से भरना है वो भी हम आपको OMR सीट दिखाएंगे, उस पर बता देंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको पेन कौन सा साथ में लेके जाना है। तो पेन आप तो या तो नीला पेन लेके जाएं या फिर काला पेन लेके जाएं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट के पास नीला पेन होता है, आसानी से मिल जाता है, तो आप नीला पेन लेके जाएं और 2 नीले पेन लेके जाएं या 2 काले पेन लेके जाएं। और ऐसे पेन लेके जाएं जो आपने थोड़े यूज़ कर रखे हो, बिल्कुल नया पेन ना लेके जाएं। और ऐसा पेन लेके जाएं जिसकी थोड़ी सी निब बड़ी होनी चाहिए, ताकि आपको गोला भरने में टाइम कम लगे। निब बड़ी होगी तो भरने में गोला टाइम कम लेगा। इसके अलावा ऐसा पेन लेके जाएं जिससे साई कुछ पेन ऐसे होते हैं जिनसे साई ज़्यादा निकलती है, तो उस प्रकार से अगर लेके जाओगे तो आपकी OMR सीट है वो खराब हो जाएगी, गोला करोगे तो भी खराब हो सकता है। तो आप पेन सही पेन लेके जाएं और ऐसा पेन लेके जाएं जिसकी निब थोड़ी सी बड़ी हो। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नीला पेन लेके जाएं और या फिर काला पेन लेके जाएं, 2 पेन लेके साथ अवश्य रूप से जावें जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा आगे इसमें कहा गया OMR सीट उत्तर पत्रक में चौखाने में लिखने हेतु कैपिटल लेटर
या अंकों का प्रयोग करें। देखिए कैपिटल लेटर का मतलब होता है बड़े अक्षरों का यूज करना है। जब जहाँ पे चौखाना आप भर रहे हो, जहाँ पे नाम आप भर रहे हो, कहाँ भरोगे वो हम बता देंगे आगे। तो वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है, यानी कि बड़े अक्षरों का यूज करना है, या अंकों का वहाँ पे आपको यूज करना है। प्रत्येक चौखाने के नीचे उसी से संबंधित अक्षर या अंक वाले गोले को नीले या कालेपन से गहरा करें। ये कैसे करना है ये भी हम बता देंगे। उत्तरक पत्रक ओएमआर शीट में सही विकल्प के गोले को गहरा नहीं करने की स्थिति में स्कैनर द्वारा नहीं पढ़े जा सकने वाले परीक्षार्थी समय जिम्मेवार होगा। एक से अधिक गोला भरने पर उत्तर अमान्य होगा। देखिए, एक तो जब आप प्रश्न का उत्तर दोगे तो वहाँ पे उसके लिए आपको 4 गोले मिलेंगे, उनमें से केवल एक ही गोला काला करना है। यदि किसी कारणवश आपने, आपको पता नहीं, आपका ध्यान नहीं था, तो आपने 2 गोले हैं वो काले कर दिए, तो आपका वो प्रश्न है वो कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, उसमें आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, चाहे आपने एक सही उत्तर भर का हो। आपको एक प्रश्न के लिए एक ही सीध में 4 गोले मिलेंगे, तो उसमें एक ही गोला आपको काला करना है। दूसरा, जो भी गोला आप भर रहे हो उसको पूरा भरें, जो लाइन है उससे बाहर उसको काला नहीं करें, अंदर उसको पूरा भरें। इस बात का अवश्य रूप से ध्यान रखें। इस परीक्षा में गलत उत्तर के अंक है वो नहीं काटे जाएंगे, अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उत्तर पत्रक को मोड़ना या फाड़ना नहीं है, तथा पेन या आलपिन का प्रयोग नहीं करना है। सबसे जरूरी बात है, जो बच्चे बार बार पूछ देते हैं कि सर पेपर में नेगेटिव मार्किंग यानी कि नकारात्मक अंकन होगा या नहीं होता, तो नेगेटिव मार्किंग सबसे पहले क्या होता है वो हम बता देते हैं। नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम ये होता है कि यदि आपने प्रश्न सही कर दिया, एक प्रश्न सही कर दिया और अगला प्रश्न आपने गलत कर दिया, तो जो आपने गलत प्रश्न किया है उसके लिए आपको सही प्रश्न में से कुछ नंबर है वो काट लिए जाते हैं। गलत प्रश्न तो गलत हो गया, लेकिन जो सही प्रश्न किया उसमें से कुछ परसेंट, यानी कि 25%, 50% या 75%, इस प्रकार से कुछ परसेंटेज काट लिया जाता है। लेकिन आपके पेपर में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, तो आप जो सही कर रहे हो वो सही माना जाएगा, और जो गलत है उसमें से आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि पूरा का पूरा आप पेपर करके आए, चाहे आपको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। सबसे पहले जो आपको आ रहा है उसको इत्मीनान से सही करें, फिर टाइम बच रहा है आप पेपर छोड़ के ना आवें, सारे गोले काले करके आवें, ताकि तुक्का लगे और कोई प्रश्न आपका उसमें से सही हो जाए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो इस बात का अवश्य रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा ओएमआर शीट के साथ और कोई छेड़खानी नहीं करनी है, उस पर कोई पेन नहीं चलाना, उस पर उसको कोई कहीं से फाड़ना नहीं है, या कोई भी उसके साथ आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है। यदि ओएमआर शीट आपने खराब कर दी तो वहाँ पे मशीन में जब लगेगी तो वहाँ पे वो दिक्कत करेगी, तो सही से चेक नहीं हो पाएगी। तो ओएमआर शीट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। इसके अलावा परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य उपकरण नहीं ले जा सकते, केवल पेन एवं प्रवेश पत्र ले जाने की अनुमति आपको वहाँ पे होगी। तो इस बात का अवश्य रूप से ध्यान रखें। आप पेन, अपना प्रवेश पत्र, और इसमें कोई भी आईडी की बात नहीं की है, या आपका आधार कार्ड या कुछ ऐसी बात नहीं की गई है, क्योंकि अगर की जाती तो आपको लेके जानी पड़ती। लेकिन इसमें कहा गया कि केवल आप अपना पेन और आपका एडमिट कार्ड, केवल 2 ही चीज़ साथ में लेके जावें। और इसके अलावा कोई कड़ा वगैरह, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ़ोन, ब्लूटूथ या इस प्रकार का कुछ भी आइटम ज़्यादा भी कुछ न लेके जावें, सिंपल से आप बन के जावें। और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है कोई भी आप नकल नुकल ऐसा कुछ भी ले जाने की कोशिश न करें, क्योंकि वो फिर दिक्कत करेगी आपको। तो इस बात का अवश्य रूप से ध्यान रखें। परीक्षा उपरांत प्रवेश पत्र, प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट के कार्बन की प्रति आप अभ्यर्थी है वो साथ ले जा सकेंगे। लेकिन देखिए, इसमें एक तो आप एडमिट कार्ड जो कि लेके जाओगे वो साथ में अपना लेके आओगे। दूसरा, जो पेपर आपका आएगा वो आप अपने साथ में लेके आओगे। तीसरा, जो ओएमआर शीट आप भरोगे उसकी जो मूल कॉपी है जिसपे आप पेन से काला कर रहे हो, वो तो आप साथ में नहीं लेके आ सकते, वो तो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन उसके नीचे एक कार्बन कॉपी लगी होती है, वो आप लेके आ सकते हो। उस कार्बन कॉपी को छेड़ना नहीं है। पेपर के लास्ट में वो अपने आप बोल देंगे कि कार्बन कॉपी को अलग करोगे, तब आपको अलग करना है। अगर आपने पहले ही उसको छेड़खानी कर दी उसके साथ, तो वहाँ पे जब उस पर आप जो मूल कॉपी है उस पर घोड़ा करोगे तो वो कार्बन कॉपी पे नीचे सही से नहीं हो पाएगा। तो उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ तक कि आपको ओएमआर शीट के अन्य कोई छेड़खानी करनी नहीं है, आपको केवल उसको सही से भरना है बस। इसके अलावा परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि आपका पूरा पेपर आपको करना है, टाइम जितना है उस टाइम से पहले आपको पेपर बीच में आप छोड़ के नहीं आ सकते। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको ओएमआर शीट भरते हुए कोई भी दिक्कत लगती है तो जहाँ पे पेपर दे रहे हो वहाँ पे जो भी आपका मास्टर है, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से आपको जो भी डाउट लगता है कि सर ओएमआर मेरे को कैसे भरनी है, यानी कि हमने सब बातें लगभग बता दी है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी के मन में डर रहता है कि कोई भी चीज़ गलत ना हो जाए। तो जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है वो आप आराम से बिना डरे हुए आप उस मास्टर से पूछ सकते हो, क्योंकि ये आपका अधिकार होता है। और वहाँ पे जो भी मास्टर होते हैं वो उनकी ड्यूटी केवल इसीलिए लगाई जाती है कि वो आपका ध्यान रखें, कोई भी चीज़ है वो आप गलत ना भरो, इसकी जानकारी वो आपको दें। तो बिल्कुल आप बिना डरे हुए कोई भी प्रश्न, प्रश्न का मतलब ये नहीं कि पेपर का प्रश्न आप पूछ लो, नहीं, जो ओएमआर शीट भरने का तरीका है वो उनमें से आप पूछ सकते हो कि सर इसमें क्या भरना है, इसमें क्या भरना है, कैसे भरना है, कैसे काला करना है, सब चीज़ आप चाहे कितनी बार पूछ सकते हो, उनसे आप अवश्य रूप से पूछें और ओएमआर शीट को बिल्कुल भी गलत न भरे। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी।
और फिर भी आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको परीक्षा उपयोगी से आप उसका रिवीजन भी कर सकते हो। अब अपने देखते हैं इसके लिए OMR शीट। तो देखिए ये एक ऑफिशियल OMR शीट नहीं है, हम ये तो नहीं कहते कि बिल्कुल ऐसा ही कॉपी आएगा, लेकिन ऐसा हम कह रहे हैं कि बिल्कुल लगभग हो सकता है कि ऐसा आएगा, लगभग आपको ऐसा ही भरने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपको चौखाने मिलेंगे। चौखाने का मतलब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट का नेम, ये इसमें यहाँ पे इसको तीर का निशान लगा के बता देता हूँ। ये वाला जो सर्कल है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बड़े अक्षरों में अपना नाम भरना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, ये समझ नहीं आ रहा तो आप अपने टीचर जो भी है वहाँ से उससे पूछ लेंगे। बड़े अक्षरों में अपना नाम भरना है और वो आपको बता देंगे इंग्लिश में भरना है, हिंदी में नहीं भरना है। अगर वो हिंदी का बोल रहे हैं पूछ लेंगे आप, हिंदी का बोल रहे हैं तो हिंदी, नहीं तो ज़्यादा मैक्सिमम इंग्लिश ही, क्योंकि इंग्लिश में इस अल्फ़ाबेट है वो इंग्लिश में दिए जाते हैं। तो इंग्लिश के बड़े अक्षरों में आप इसमें अपना नाम भरें। इसके अलावा अगर मान लो आपने यहाँ पे बी भर दिया, मान लो इस कोई भी बॉक्स में आपने यहाँ पे बी भर दिया, तो बी वाली लाइन में यहाँ पे बी वाली जो भी लाइन है इसके सीध में जहाँ पे बी है, देखिए यहाँ पे बी था तो ये बड़ा बी है, इसको आपको काला करना पड़ेगा। मान लो आगे जाके यहाँ पे आपने फिर आपको डी भर दिया आपने, तो इसकी सीध में नीचे वाली जो लाइन है वहाँ पे जहाँ पे भी डी है उसको डी काला करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसको पूरा भरना है। इसके अलावा आपका जो रोल नंबर है वो आपको रोल नंबर यहाँ पे भरना है। सब्जेक्ट का कोड क्या है वो आपको यहाँ भरना है। टेस्ट होगा उसकी सीरीज़ क्या है, देखिए यहाँ पे सीरीज़ आपको लिखी हुई सेट मिलेगी। तो रोल नंबर आपने भर दिया, मान लो यहाँ पे 1 भर दिया तो 1 वाले बॉक्स को काला करना है। यहाँ पे मान लो 5 था तो 5 भर दिया, तो 5 वाला जो बॉक्स है ये देखिए 5 वाला जो बॉक्स है यहाँ इसको काला करना है। तो इस प्रकार से इसको OMR शीट को पूरा आसानी से आपको अच्छे से भरना है। बिल्कुल टेंशन फ्री, कोई भी दिमाग पे बोझ नहीं लेना कि मेरा पेपर कैसे होगा, मैं सही कर पाऊंगा नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई भी बोझ नहीं लेना है। आप बहुत अच्छा करके आओगे। जितना भी आपने सीखा है, अगर आप मान लो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करते हो, एग्जाम में नहीं होता, तो आप ये मान के चलो कि आपको जो भी आपने सीखा है ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है। आप 12th के बाद में जस्ट आगे CT का एग्जाम दोगे और हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे CT का भी 5-6 तारीख को एग्जाम होने वाला है, 8 तारीख को, तो हम पूरा का पूरा पेपर वहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। आप देख सकते हो कि सर ये प्रश्न तो हमें आते हैं, अभी भी आते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ें आपको आगे एग्जाम में जाके आने वाली है। तो ये चीज़ें आज से आपने सीख ली तो आपका डेफिनेट 12th के बाद में आप बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो आपने जो भी मेहनत करी है वो सार्थक मेहनत है और हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। तो बिल्कुल माइंड में डिप्रेशन ना लें, फ्री माइंड होकर जो भी आप जितना कर रहे हो अच्छे से करें, कोई भी दिक्कत ना लें। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर होगी किस प्रकार से क्या कुछ भरना है। और OMR शीट ऐसी आएगी। उसके बाद में आपने पूरा OMR शीट भर लिया, आपको टाइम मिल जाएगा। उसके बाद में ये देखिए ये आपको प्रश्न मिलेंगे इस प्रकार से। मान लो जो भी सीरीज आपके पास 90 प्रश्न है तो 90 इस प्रकार से बॉक्स मिलेंगे। ये देखिए पहला प्रश्न, मैं यहाँ पे जैसे ये 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न के 4 ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे इसकी सीध में जो भी आपका उत्तर है उसको काला करना है। अब काला कैसे करना है मैं इसको बता देता हूँ। मान लो ये बॉक्स है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये बॉक्स है आपके पास, ये बॉक्स है। अब आप इसको कैसे भरोगे, इसको ऐसे भरने का तरीका देखिए, ये ऐसे, ये मान लो क्योंकि इतना बड़ा तो बॉक्स नहीं होता, लेकिन आप वहाँ पे छोटा सा बॉक्स होता है तो इसको आप पूरा काला करें इस बात से, इस प्रकार से। अगर आपने बीच में इसको आधा अधूरा छोड़ दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, या मशीन है वो चेक करेगी, क्योंकि ये जो कॉपी है वो मशीन चेक करेगी। तो इसको इस प्रकार से पूरा करना है, इस प्रकार से कर दिया आपने। अब मान लो कोई बॉक्स आपने ऐसे बनाया और ऐसे बना के और आपने क्या किया, उसको आधा अधूरा कर दिया। आधा अधूरा का मतलब जैसे आपने इस तरह भर दिया, ऐसे करके छोड़ दिया, तो ये गलत माना जाएगा। या फिर आप कोई और बॉक्स ले लो, आपने ऐसा बॉक्स बनाया, ऐसे बॉक्स आपको मिल गया, आपने क्या किया, आपने उसको ऐसे कर दिया पूरा बाहर तक, तो भी वो गलत माना जाएगा। जैसे ये बॉक्स मैंने भरा इस प्रकार से आप बहुत ही सही से बॉक्स भरना है। बाहर बिल्कुल भी आपको ज़्यादा नहीं, अगर बाई चांस हो भी जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा बहुत चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बॉक्स को आधा न भरें, पूरा भर के आवें और अच्छे से करके आवें। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ क्लियर होगी। तो जो भी आपका उत्तर रहेगा, पहला है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा, चौथा है तो चौथा, इनमें से कोई एक बॉक्स काला करना है जो भी उत्तर। अगर आपने एक ही लाइन में 2 बॉक्स काले कर दिए, 3 कर दिए, तो आपका कोई भी प्रश्न है वो चेक नहीं किया जाएगा। उसमें से जो प्रश्न कर रहे हो उसमें से 2 कर दिए तो वो प्रश्न आपका चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न के 2 उत्तर कभी भी नहीं हो सकते। तो उम्मीद करता हूँ OMR शीट किस प्रकार से भरनी है आपको कुछ हद तक, या जो भी हमने समझाया आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद हम बोल रहे हैं कि कोई भी आपको डाउट फिर भी लगता है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो जो वहाँ पे पर्यवेक्षक है जो आपको पेपर बांट रहा है, वहाँ पे आपको लगभग 2 या 1 टीचर मिलेगा। तो उनसे आप ये मत डरे कि मेरे को बताएगा नहीं बताएगा, डांट लगा देगा, या एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, 3 बार, चौथी बार नहीं बताएगा। तो ऐसे बिल्कुल टेंशन ना लें। और सब चीज़ आप 1 से 10 बार उससे पूछ सकते हो। कोई भी चीज़ आपको गलत लगती है तो आराम से उनसे पूछ सकते हो कि सर ये कैसे भरना है, किस प्रकार से भरना है, कैसे गुणा करना है। तो बिल्कुल आप फ्री माइंड होते हुए इसको भरें। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आपको एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना है, 2 पेन लेके जाना है, चाहे आप 2 नीले लेके जाओ, चाहे 2 काले लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा
आपके 3 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर के बीच में 15 मिनट का समय रहेगा। खाना खुना खा के आराम से जाएँ, आराम से मतलब ये नहीं कि 8 बजे के बाद में जाएँ, 8 बजे आप सेंटर पे पहुँच जाएँ, क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो हो सकता है वहाँ से आपको एंट्री ना दें बाद में। और बाई चांस हो भी जाते हो तो आप सेंटर पे पहुँच से रिक्वेस्ट करें, लेकिन आप टाइम पे पहुँचे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और बाकी सब चीज़ें हमने बता दी है, तो उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। वीडियो क्या वास्तव में उपयोगी है आपके लिए, इस बारे में एक अच्छा सा कमेंट करके हमें अवश्य रूप से बताएं। इसके अलावा आज हम एक और रिवीजन क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हमारे साथ लगभग 70 से 80 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। लेकिन वहाँ पे आपको मीडिया सेक्शन में या फाइल सेक्शन में वहाँ पे चैनल पे बहुत से पर्सन मिल जाएंगे, जिनको आप प्रैक्टिस करके रात रात में कुछ चीज़ें आपकी रह रही है, या रिवीजन क्लास की पीडीएफ या बहुत सी हिंदी का कंटेंट भी हमने डाला है, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएगी, उनको भी आप एक बार अवश्य रूप से देख लेंगे। तो बस उम्मीद करता हूँ आपकी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी, उसको कंटिन्यू बनाए रखें, टेंशन फ्री होकर आप एग्ज़ाम दे के आवें। और इसके अलावा हम आपसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, आपसे आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलेंगे आप नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।